हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार दोस्तों। हमारे पास एक 18 वोल्ट का लैपटॉप चार्जर अडप्टर रिपेयरिंग करने के लिए आए हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको इसमें मेन लाइन देखकर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सीरीज बोर्ड है और हम सीरीज बोर्ड में लाइन दे दिए हैं। तो चलो आपको हम फिर से आपको लाइन देकर दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हम इसे आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा डक्टर, और हमारा इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, हम इसे आपको इस एक टेस्टर पेंचिस की सहायता से इसको सभी तरफ से ओपन करके आपको इसे दिखाते हैं। तो देखो, हमारे यहाँ आसानी से अच्छी तरह से निकल गया है। अगर हमें निकलता नहीं था, हमें आप इसके जगह हम थिनर डाल के आप इसे निकाल सकते हैं। तो देखो, हमारा इसका बैक कवर बाहर निकल गया है। और इसमें हमें कुछ कैपेसिटर में चार्ज हो, तो हम सबसे पहले इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो हम कैपेसिटर को पहले डिस्चार्ज कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों, हम इसके पीछे साइड के कवर को निकालते हैं। उसके बाद इसमें लगे हुए जो हमारे स्टील का है उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो, हमारे अच्छी तरह से बाहर निकल गया है। और देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पर कैपेसिटर फूला हुआ दिख रहा है। तो चलो हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसका जैक भी उसी के साथ निकल गया है, बैक कवर के साथ। तो चलो हम इसमें लगे हुए गोंद को पेंचिस की सहायता से इसे बाहर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइट गोंद इसमें लगा हुआ रहता है। तो देखो, हमारे अच्छी तरह से उसके गोंद बाहर निकल गए हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से फूला हुआ है। तो चलो हम से सबसे पहले सोल्डिंग आयरन की सहायता से कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो, हमारा कैपेसिटर बाहर निकल गया है। चलो हम इसे अच्छे से और निकाल लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे कैपेसिटर बाहर निकल गया है। और कैपेसिटर के पॉइंट को हम साफ कर देते हैं, जिससे हमें नया कैपेसिटर लगाने में कोई प्रॉब्लम हो। तो देखो दोस्तों, कैपेसिटर के लिए 400 वोल्टेज 82 यूएफ का कैपेसिटर है, जो हमारे मेल फिल्टर कैपेसिटर है। तो इसकी जगह दोस्तों हम ये वाला 400 वोल्ट 47 यूएफ का कैपेसिटर लगाएंगे। तो चलो हम इसके टांग को अच्छी तरह से साफ सफाई करके इसको हम अब लगाते हैं। तो चलो हम इसे आपको लगाकर आपको दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हम कैपेसिटर को लगा लिए हैं। अब हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो ये हमारा सोल्डिंग वायर और सोल्डिंग आयरन की सहायता से हम दोनों लेग को अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसके बड़ा हुआ लेग को काट देंगे। और यह हमारा एसी वाला जैक है दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देंगे इसके बोर्ड में। तो सबसे हम एसी वाला लाइन को साफ कर लेते हैं। इसके होल को अच्छी तरह से हम बड़ा कर लेते हैं। तो देखो, हमारा अच्छी तरह साफ हो गया है।
उसके बाद हम इसको उसी जगह लगा देंगे। चलो हम इसके लेग को सोल्डिंग कर देंगे। तो देखो हमारा अच्छी तरह से सोल्डिंग हो गया है। तो चलो दोस्तों, हम इससे सबसे पहले इसके और कंपोनेंट्स को चेक करेंगे कि हमारा कोई कंपोनेंट्स तो ख़राब तो नहीं है। तो हम मल्टीमीटर को क्वांटिटी के रेंज में सेट कर दिए हैं। उसके बाद हम इसमें लगे हुए डायोड को भी और कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो देखो हमारा यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। चलो हम इसके फ्यूज को चेक करते हैं। देखो हमारा फ्यूज भी सही दिखा रहा है। उसके बाद हम इसमें लगे चारों डायोड को चेक करेंगे। तो देखो हमारा कोई डायोड पर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो देखो हम इसके चारों डायोड को चेक कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर में चेक करेंगे। तो देखो हमारा यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी नहीं आ रहा है, शॉर्ट सर्किट नहीं बता रहा है। तो चलो दोस्तों, हम आपको इसमें एसी लाइन देखकर आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो चलो हम आपको, ये रहा मल्टीमीटर दोस्तों। अब हमको एसी वोल्टेज दिखाते हैं। तो देखो हमारा एसी वोल्टेज 220-30 आ रहा है। चलो आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो देखो हमारा 229, 27, 28 वोल्टेज आ रहा है। और हमारा डीसी वोल्टेज देखो दोस्तों 305-6 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब हमारा पावर सेक्शन सही है। तो चलो आपको सेकेंडरी वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो देखो हमारे में सेकेंडरी वो 17.5 वोल्टेज आ रहा है। तो चलो दोस्तों, हमारा अडैप्टर सही हो गया है। तो चलो हम आपको इसे पैक करके दिखाते हैं। तो इसमें सभी जिसके कवर है उसको हम अच्छी तरह से इसमें लगा लेंगे। दोस्तों हम वीडियो को फास्ट कर रहे हैं जिससे लंबा ना हो। तो फिर हम इसे अच्छी तरह से टेप लगा देंगे इसके चारों तरफ, जिससे कि यहाँ अच्छी तरह से चिपका रहा है। तो चलो दोस्तों, हमें इसे अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम दूसरे साइड भी, तो देखो हमारे इसमें एसी वोल्टेज आ गया है। तो चलो आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 16.7 वोल्टेज, 17.5 वोल्टेज आ गया है।